दरअसल विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की कोई भूमिका थी नहीं। अभी तो अलग से पार्टियां चुनाव लड़ी है, तो कांग्रेस का प्रदर्शन निश्चित तौर पर जो उम्मीद के विपरीत है, खासकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। लेकिन हमें लगता है कि जो जितना प्रचार है उतना प्रदर्शन लेकिन खराब नहीं है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह से हार मिली, जिसके बाद इंडिया अलायंस गठबंधन पर माले सचिव दीपांकर भट्टाचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि इस विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की कोई भी भूमिका नहीं थी। जितना बीजेपी प्रचार कर रही है, बहुत बड़ी जीत उनकी नहीं हो गई है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन की जो गतिविधि थी वो कम हो गई थी, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे। इस वजह से गतिविधियां में थोड़ी सी कमी आई, लेकिन अब निश्चित तौर पर काम किए जाएंगे इंडिया गठबंधन को लेकर। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं माले सचिव दीपांकर भट्टाचार्य, पहले आप वो सुने। प्रियंका जी, एक बड़ा सवाल है। 4-5 राज्यों में चुनाव हुए, जिस तरह से कांग्रेस की बुरी हार हुई, तो एक बड़ा मसला उभर के आया है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस बना था, क्या उसके तालमेल में कमी थी, वो असर दिखाया है? क्या कहना चाहिए? अभी दरअसल विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की कोई भूमिका थी नहीं। अभी तो अलग से पार्टियां चुनाव लड़ी है, तो कांग्रेस का प्रदर्शन निश्चित तौर पर जो उम्मीद के विपरीत है, खासकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। लेकिन हमें लगता है कि जो जितना प्रचार है उतना प्रदर्शन लेकिन खराब नहीं है। अगर अभी जो विधानसभा के आंकड़े हैं, इसको अगर लोकसभा के आधार पर गिन लिया जाए, तो हम तो देख रहे हैं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीटें थी इन 4 राज्यों में 85 में, उनमें से कम 20 सीट घट रही है और कांग्रेस की करीब 20 सीट बढ़ रही है। इसलिए जितना प्रचार है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो सीटें घटी है, खास तौर पर आदिवासी सीटें, कुछ दलितों के लिए आरक्षित सीटें, इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बुरा रहा है। इस पर निश्चित तौर पर सबको सबक लेना होगा। और इंडिया गठबंधन जो इस समय चुनाव की वजह से 2 महीने गति कुछ धीमी थी, तुरंत हमें लगता है गति तेज करके हम लोग आगे बढ़ना। लगातार बैठकें हो रही है इंडिया गठबंधन की। अभी 6 तारीख को भी बैठक हुई और फिर 17 तारीख को बैठक नहीं हुई। 6 को तो मान लीजिए अभी एक बात हो रही थी, लेकिन 17 को बैठक है। एक बड़ा सवाल है कि कन्वीनर के चर्चा हो रहा है कि किसी कन्वीनर बनाया जाए जो पूरी तरह से गतिरोध को दूर कर सके, सीटों का बंटवारा हो या क्या? नहीं, देखिए, सीटों का बंटवारा को लेकर के कोई ऊपर कोई गतिरोध नहीं है, क्योंकि सीट का ऊपर से तय नहीं होने वाला है, ये राज्यों में तय होगा और राज्य में इसको लेकर के चर्चा शुरू है। बाकी गति को तेज करने के लिए हम लोग बैठ कर देखते हैं, जो भी तय हो कोई ढांचा। अभी तक तो कुछ कमेटियां बनी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, कैंपेन कमेटी, मीडिया कमेटी। तो कमेटियों के अतिरिक्त अगर किसी और ढांचे की आवश्यकता होगी तो उस पर भी बात करें। नीतीश कुमार को आगे रखने की बात चल रही है कि जदयू के लोग भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगर आगे रख के बात करते तो ये परिणाम थोड़ा सा और अलग रहता। कब पीछे है? नीतीश जी तो आगे ही है। आप मानते हैं कि नीतीश जी कारगर थे, उनको अगर आगे रखा जाए कन्वीनर के रूप में? नीतीश भाई बिहार के अगर चीफ मिनिस्टर है, सरकार चल रही है, बिहार में इतना बड़ा काम हुआ है, जातीय सर्वेक्षण हुआ है, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, बिहार से एक एजेंडा सामने आया है, तो काम तो हो ही रहा है और नीतीश जी आगे ही है। माले सचिव दीपांकर भट्टाचार्य क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया नीतीश कुमार को आगे करने को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, अगर उनको आगे किया भी जाता है तो इसमें गलत क्या है? राज्य को संभाले हुए हैं, राज्य में कई ऐतिहासिक काम करवाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जाति आधारित गणना करवाई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इसी के साथ साथ 5 राज्यों में हुए चुनाव को लेकर भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, सुना आपने। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस ने जो उम्मीद लगा रखी थी, परिणाम उसका विपरीत आया, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंडिया गठबंधन की हार है, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की कोई भी भूमिका नहीं थी। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आए दीपांकर भट्टाचार्य, सुना आपने। तो इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।
है।